अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 फिजिक्स चैप्टर 4 सिंपल मशीन पार्ट 1 वर्क एंड एनर्जी। दीज 4 पिक्चर्स आर गिवन हियर। अब हमको बताना है किसमें काम हो रहा है, इन विच ऑफ दीज पिक्चर वर्क इज बीइंग डन। तो फर्स्ट वन इज अंकुर पुशिंग अ टेबल। तो यहाँ पे क्या है, अंकुर पुश कर रहा है टेबल, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स स्टिक, वर्क इज डन। नेक्स्ट इज आर्यन पुशिंग अ वॉल। वॉल तो पुश कर रहा है ये, लेकिन वॉल मूव नहीं कर रहा है, तो नो वर्क इज डन, क्रॉस। नेक्स्ट इज रिया पैडलिंग द साइकिल। रिया पैडलिंग कर रही है साइकिल और साइकिल मूव कर रहा है, दैट मीन्स वर्क इज डन, टिक। यहाँ पे नरेश स्टैंडिंग विथ अ हेवी सूटकेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स नो वर्क इज़ डन, क्रॉस। तो अबव केस में हम लोग क्या कह रहे हैं कि अंकुर और रिया ने काम किया है और आर्यन और नरेश ने कोई काम नहीं किया। क्यों ऐसा? क्योंकि फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या होता है, वर्क होता है जब फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट, यानी कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं मूव करता है, इन दैट केस नो वर्क इज सेट टू बी डन। तो वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट विल मूव। तो यहाँ पे देखिए, अंकुर पुशेस द टेबल, इट मूव्स। अंकुर पुश कर रहा है टेबल, वो मूव हो जा रहा है। रिया पैडलिंग कर रही है साइकिल, वो मूव हो रहा है। तो इन बोथ द केसेस वर्क हो रहा है। लेकिन आर्यन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है वॉल, और इस केस में नो वर्क इज सेट टू बी डन। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है जब हम लोग काम करते हैं। तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, सिंपल मशीन। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मशीन। तो यहाँ पे क्या है, ये मशीन हम लोग को हेल्प करता है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। नंबर 1 क्या है, इट इज़ ईजियर टू ओपन अ कैप ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का कैप हम लोग आराम से ओपन कर सकते हैं विद अ बॉटल ओपनर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नंबर 2, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव अ हेवी बॉक्स। अगर हेवी बॉक्स को हम लोग लिफ्ट या पुश करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है मूव करना, लेकिन अगर वो बॉक्स को ट्रॉली पे रख देंगे तो वो आराम से मूव हो सकता है। नाउ कम टू पेज नंबर 56, नंबर 3। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन द टाइटली क्लोज लिड ऑफ अ टिन कंटेनर। टिन कंटेनर का जो ढक्कन है उसको ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पून की मदद से ओपन करेंगे तो वो आराम से ओपन हो जाएगा। तो स्पून इज़ मेकिंग अ वर्क ईजियर। नेक्स्ट यू सी, यू पुल अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। कुआं से अगर पानी निकालेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर पुली के मदद से निकालेंगे तो आसानी से बकेट से हम लोग पुल कर सकते हैं। इट इज़ नेक्स्ट नंबर 5, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन अ टाइट नट विद द फिंगर। टाइट नट को फिंगर के मदद से ओपन करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको स्पैनर की मदद से ओपन करें तो वो आराम से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी बॉटल ओपनर, ट्रॉली, स्पून, पुली, ऑल दिस आर मेकिंग अ वर्क ईजियर। तो ये सब सिंपल मशीन है। तो डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए, अ डिवाइस जो हेल्प करता है हम लोग का काम को आसान बनाने के लिए, बाय अप्लाइंग लेस फोर्स और लेस एनर्जी स्पेंड होता है, उसको हम लोग सिंपल मशीन बोलते हैं। तो बहुत सारा सिंपल मशीन कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स मशीन बनता है। एग्जाम्पल इज गिवन, कार, स्विंग मशीन, बाईसाइकिल। द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू सिंपल मशीन, एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम, ELF। तो एफर्ट क्या है, वो फोर्स है जो अप्लाई करते हैं हम लोग मशीन के ऊपर काम करने के लिए। लोड मेरा वो फोर्स है जो मशीन अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज फल्कम। फल्कम एक फिक्स पॉइंट है अबाउट विच मशीन टर्न करता है वाइल काम करने के दौरान। प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल ऑफ अ सिंपल मशीन, अ मशीन डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन एनर्जी। मशीन खुद काम नहीं करेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होती। जब एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे मशीन में, देन ओनली इट विल डू सम यूजफुल वर्क। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी सप्लाई टू अ मशीन, उसको हम लोग इनपुट एनर्जी बोलते हैं। वर्क डन, मशीन के ऊपर जो वर्क डन होता है उसको हम लोग इनपुट वर्क बोलते हैं। तो आइडियली द आउटपुट वर्क शुड ऑलवेज बी इक्वल टू इनपुट वर्क। ऐसे क्या, आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में आउटपुट वर्क जो होता है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द इनपुट वर्क।